बंधुओं, ये है तो बड़ी विडंबना कि अपने ही देश में अपनी ही सरकारों और अपनी ही पार्टियों के बीच में आज हम लोग लंबे समय से गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हैं। लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। सैकड़ों वर्षों से हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज, पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज और जाने कितने अन्य इसी तरह के महापुरुषों ने एक समय ईस्वी सन 66 के आसपास बहुत विशाल गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। लेकिन उस समय की सरकारों ने उनके ऊपर गोलियां चला करके जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और बाद में गाय की बात करना एक तरह से बंद ही होने लग गया। लेकिन सनातन धर्मी इस बात से बड़े पीड़ित थे कि उनकी गाय, जिसको उनके पूर्वजों ने माँ का दर्जा दिया, जिनको उनके शास्त्रों में सब देवताओं का निवास स्थान कहा गया है, जो पूज्या है, जो अग्न्या है, उसकी हत्या की जा रही। और इसीलिए सनातन धर्मी हिंदुओं के करोड़ों करोड़ लोगों की हृदय की भावना को समझते हुए गोपाल मणि जी ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया। चारों शंकराचार्यों ने उनका समर्थन किया। हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, आप जानते ही। अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने भी चलाए। प्रदेश की सभी सरकारों को, केंद्र की सरकार को, सभी पार्टियों को मौका दिया कि आप इस बारे में अपनी बात स्पष्ट करिए। गौ माता की रक्षा के लिए कार्य होना चाहिए। इस देश के बहुसंख्यक जिस चीज़ को चाहते हैं उसको करने में आखिर सरकारों को, पार्टियों को दिक्कत क्या है? लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में हम लोग सोचते थे कि कुंभ आ रहा है, यहाँ पर करोड़ों लोग सनातनी इकट्ठा होंगे, वहाँ पर सरकारें और पार्टियाँ अपना अपना पक्ष रख देंगी, स्पष्टता हो जाएगी, गौ रक्षा होने का आश्वासन मिल जाएगा। लेकिन कुंभ भी बीत गया, अब तो माघ की पूर्णिमा भी बीत चुकी है। आज प्रतिपदा है फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की। अभी भी इस बारे में कोई बात नहीं चल रही। ऐसी स्थिति में 324 कुंडों का जो महान विशाल यज्ञ मंडप बना करके जिसमें गौ प्रतिष्ठा यज्ञ आयोजित किया गया था, महीने भर वो भी चला। उसके बाद भी कोई बात नहीं होने से कल पूर्णाहुति के समय हम लोगों ने संकल्प किया था कि आज के बाद 33 दिन का समय, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है, इसलिए 33 दिनों का समय केंद्र की सरकार को, राज्यों की सरकारों को और इस देश में उन सभी पार्टियों को जिनमें भविष्य में सरकार होने की संभावनाएं हैं, हम लोग अंतिम अवसर उनको प्रदान करें ताकि वे सरकारें, वे पार्टियां अपना अपना पक्ष गौ माता की रक्षा के बारे में स्पष्ट कर सकें। अब ये केवल 33 दिन हैं आज से गिन करके। आज का दिन ले लें, कल से 32 दिन रह जाएगा, परसों से तो 31 दिन ही रह जाएगा और उसके बाद से इसी तरह से एक एक दिन घटते चले जाएंगे। 33वें दिन हम लोग जैसा कि कह चुके हैं दिल्ली में सब लोग रहेंगे और इन्हीं के बीच में हम चाहते हैं कि इस देश की केंद्र सरकार, इस देश में जितने प्रदेश हैं उन सब की सरकारें और प्रदेशों की पार्टियां और देश की विपक्षी पार्टी सब अपना अपना अभिमत गौ माता के बारे में स्पष्ट करें ताकि देश का हिंदू, देश का सनातनी, देश का गौ भक्त जान सके कि कौन गौ माता के पक्ष में खड़ा है और कौन गौ माता की हत्या के पक्ष में खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 33 की संख्या है, कल 32, 31, 30, 29 इस तरह से दिन घटने लग जाएंगे। सब लोग विचार करना शुरू कर दें, सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने पदाधिकारियों के बीच में चर्चा करें और हम सनातन धर्मियों को, जिनकी संख्या इस देश में बहुत है, 80 करोड़ से ज़्यादा सीधे सीधे हम लोग हैं, हमें बताएं कि हमारी माँ के बारे में उनके मन में क्या चल रहा है। 33 दिन के बाद फिर उनको ये मौका नहीं रहेगा, फिर हम अपना रास्ता अलग सोचेंगे, समझेंगे, क्या करना है करेंगे। लेकिन अभी आपके पास मौका है। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें ऐसा कोई अवसर आ जाए जिन पार्टियों को हम अपना मानते रहे हैं वो कल 33 दिन के बाद हमारे लिए पराई हो जाए। इसलिए हम अभी भी आपको एक अवसर दे रहे हैं, अंतिम अवसर दे रहे हैं। और ये जो यात्रा आज हमारे त्यागी जी महाराज, कटनी वाले, तत्व तीर्थ वाले, उनके संरक्षण में हमारे सचिन द्विवेदी जी जो परम गौ भक्त हैं,
पूरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं और निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के उसी आदर्श को लेकर के गौ माता के संरक्षण के लिए निकल पड़े हैं, जो आज भी आदर्श बना हुआ है। ये अपनी यात्रा लेकर के जाएंगे। आज तो हमने इनको आदेश किया है क्योंकि कुंभ क्षेत्र को व्यवधान नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग कुंभ क्षेत्र में हैं, इसलिए हमने कहा है कि आज सीधे निकल जाओ सिंहवीरपुर, कल सवेरे वहाँ से पद यात्रा आप शुरू कर देना। तो ये आज सिंहवीरपुर सायंकाल तक पहुँच जाएंगे, अभी दोपहर है, और वहाँ से कल सवेरे से पद यात्रा शुरू करके क्रमशः 33 दिनों में दिल्ली ये पहुँचेंगे। और इनकी यात्रा हम लोगों को प्रतिदिन याद कराती रहेगी कि अब गौ माता के संदर्भ में निर्णय लेने का केवल इतना दिन बचा है, और उसके बाद फिर गौभक्त स्वयं निर्णय करेंगे। राजनीति निश्चित रूप से देश की इससे प्रभावित होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे आज सत्ता में हों, चाहे भविष्य में सत्ता में आने की संभावना पाल करके कार्य कर रही हों, सब इस बारे में बैठक करें और निर्णय करें, और निर्णायक रूप से गौ माता के संदर्भ में अपना जो मनोभाव है उसको जनता के सामने व्यक्त कर दें। हम समस्त सनातन धर्मियों से, समस्त गौ भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो पद यात्रा सचिन द्विवेदी जी की हो रही है त्यागी जी के संरक्षण में, इस यात्रा को अपना समर्थन दें, सहयोग दें। ये लोग जाएंगे रास्ते में, जो थाना क्षेत्र आए वहाँ की पुलिस से हमारा अनुरोध है, इनकी सुरक्षा के बारे में आपका सहयोग हमें चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, हम चाहेंगे कि इनके भोजन, इनके निवास आदि की भी व्यवस्था अगर आप कर सकते हो तो करें, क्योंकि ये केवल अपने हृदय में एक उदात्त भाव लेकर के, गौ माता के प्रति भक्ति का भाव लेकर के निकल पड़े हैं। इनकी कोई दूसरी तैयारी नहीं है। और हम तो कह रहे थे कि कैसे बिना तैयारी के आप निकलोगे, लेकिन ये गौ माता और गौ माता के जो भक्त आप लोग हैं, इन्हीं के भरोसे ये निकल पड़े हैं। तो इनकी ये यात्रा सफल रहे, संदेश देने में सक्षम हो सके, और गौ माता का आशीर्वाद खूब खूब इन सब लोगों को मिले, यही भावना इस समय करते हुए ये यात्रा इस समय छतनाग का जो हमारा भारतीय ज्योतिषपीठ शिविर है उससे रवाना कर रहे हैं। हर हर महादेव। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में वंदन। गौ माता राष्ट्रमाता बनाने हेतु भगवान शंकराचार्य जी के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को पवित्र भाव से हम हृदय से समझते हुए निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से समाज में एक अच्छा संदेश देने हेतु निकल पड़े हैं। आपके आशीर्वाद से निश्चित ही हम लोग सत्संकल्पित होकर सफल होंगे। सचिन। पूज्य परमाराध्य परमाधीश के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये जो यात्रा है गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता और पशु श्रेणी से बाहर करने का, ये पूज्य पाद भगवान ने बहुत दृढ़ता से इसको उठाया हुआ है, और ये हम सब सनातनियों का दायित्व बनता है कि इसमें पूर्णतः सहभागी बने और पूर्ण रूप से भारत में एक जन क्रांति बना दे, इसे जन आंदोलन बना दे। क्योंकि स्वतंत्र भारत में गौ माता को जिस प्रकार से भारत की वर्तमान सरकार या हो या कोई भी राज्य सरकारें हों, इस पर कठोर कानून नहीं लेकर आई हैं। स्वतंत्रता के उपरांत पूज्यपाद धर्म सम्राट कृपात्री जी ने भी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, सबको विदित है 1966 में। और हमारे पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने आमरण अनशन करते हुए अपना देह त्याग किया था, और वर्तमान पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाराज श्री स्वामी निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भी हैं, वो इस समय व्रत लेकर बैठे हुए हैं कि हम छड़ी छड़ और छत्र धारण नहीं करेंगे। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, और पूज्य भगवान की भी इच्छा है कि उनके इस शरीर काल में ही यह हम देह त्याग वाला जो विषय है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को उसकी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इसलिए पूज्यपाद ने स्वयं इस गोवर्धन से दिल्ली की यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि हम सभी लोग इसमें पूरे सनातनी एकजुट होकर इसको पूर्ण करें, और 17 तारीख को जो निर्णायक दिवस मनाया जाएगा पूज्यपाद के द्वारा दिल्ली में, इसमें सहभागिता दिखाएं और इस यात्रा को सफल बनाएं। और महाराज जी का तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, और सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं। महाराज जी के चरणों में